बढ़ते हैं अवेयरनेस के साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट में आपको बताऊंगा दोस्तों कि जब भी आप टाइम टेबल प्लान करते हैं, जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो पहली चीज आएगी अवेयरनेस होना चाहिए आपको। दूसरी बात आएगी कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कि आपने वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरे पास कितना समय है और मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। जैसे जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे कि कल एग्जाम है, ओके, कल आपकी एग्जाम है। अब आपके पास में 24 आवर्स आपके हाथ है, ठीक है। जब 24 घंटे हाथ में है और हमें पता है कि हमें कितना पढ़ना है, अगर ये आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी। जैसे कि आपको मैं इसमें और डिटेल बता दूं कि जैसे अगले दिन एग्जाम है, आपको करीब 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं आप। आपने ऐसा शेड्यूल किया, आपके टाइम मैनेजमेंट में, प्लानिंग में आपने बताया कि आप 8 घंटा अगले दिन पढ़ेंगे, है ना। और गलती से ऐसा हो जाए कि आप सिर्फ 5 घंटा ही पढ़ सके, कितने, 5 आवर्स। तो आपको क्या करना है, वो चीज को एक्सेप्ट करना है कि अब मेरे पास 5 घंटे है और मैंने इतनी पढ़ाई की है और मैं इसी आधार पर एग्जाम देने जाऊंगा या देने जाऊंगी। इससे क्या होगा आपका फायदा, इससे फायदा क्या होता है कि जो माइंड डाइवर्जन होता है कि अरे मेरी कितनी पढ़ाई हुई, मैं सोच में रह जाते हैं, मन में सवाल बहुत आते हैं, मन में डाउट्स बहुत आते हैं। तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी। यस, उसके अंदर क्या होगा कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो एक्सेप्टेंस पे मैं एक और चीज आपको आगे और बताऊंगा कि एक्सेप्ट करते हैं, जैसे 5 घंटे की बात हुई। अब जैसे कि आप शेड्यूल बनाते हैं, है ना, शेड्यूल में मैं आपको और अच्छी चीजें बताऊंगा कि इसको कैसे और डीपली प्लान भी करना होता है ना। एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस पे हम और भी थोड़ा देर बाद में जानेंगे कि इसको और कैसे एक्सेप्टेंस को आगे बढ़ाया जाए। फिर प्रायोरिटाइज करना है आपको, आपको प्रायोरिटीज देना है कि प्रायोरिटाइज करना है। द थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज, कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम्स है, आप जब भी आपका टाइम मैनेजमेंट करते हो, आपका शेड्यूल है, उसमें आपको प्रायोरिटी देना है कि आपका काम क्या है ना। बहुत बार क्या होता है, हमने शेड्यूल तो बना रखा है बट हम इधर उधर घूम चले जाते हैं, है ना। कि जैसे पढ़ाई का समय हो गया, 4 बज रहे, हम मूवी देख रहे थे, 3 बजे मैंने टीवी देखना चालू किया, कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। होता है ऐसे लाइफ में, होता है ना, नॉट इन टाइम ऑफ एग्जाम बट रूटीन में होता है ना। कि जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, अभी जस्ट नोटिफिकेशन देख लूंगा, 5 मिनट में लगता है, और फिर क्या होता है, आधा घंटा कहाँ चला गया खबर ही नहीं लगती। और ऐसे हमारे टाइम मैनेजमेंट में प्लान तो किया है बट हम पूरी तरह से उस पर 100% नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपको अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना है कि अभी मेरा इंपॉर्टेंट वर्क है, अभी मुझे करना क्या है, आपको प्रायोरिटी देना है। जैसा ये शेड्यूल पढ़ाई का है, तो उसके 10 मिनट पहले अलार्म लगा दो, कि वो अलार्म आपको स्नूज कर देगा कि अरे अभी 10 मिनट बाद आपको पढ़ाई को बैठना है, तो सारी चीजें मैं बंद कर दूंगा। फिर मेरा वो फोन होगा, टेलीविजन होगा, वॉट एवर थिंग्स एक्स्ट्रा वी आर डूइंग, राइट, एंड वी विल फोकस ऑन स्टडीज, राइट। इससे फायदा होगा। यस दोस्तों, यस। सोनी जी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ग्रुप छोड़ के जाइए और फिर से लॉग इन कीजिए। ऑल इज माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? यस, यस, थैंक यू परी, थैंक यू ओम, एंड थैंक यू अमाल। यस, आगे देखते हैं कि इवेल्युएट करना है रिसोर्सेस के। इवेल्युएट रिसोर्सेस यानी क्या, कि अभी एग्जाम्स आने वाली है, 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गए, है ना। बहुत से मेरे ऐसे भाई लोग होंगे जो 1 डे बिफोर भी स्टडी करते हैं, है ना। ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग रूटीन वाले पढ़ाई वाले भी होते हैं। तो इवेल्युएट रिसोर्सेस करना है। रिसोर्सेस इवेल्युएट क्या होता है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो आपने आपको इवेल्युएट करना है कि ये पढ़ाई करने के लिए मेरे पास में सारी चीजें है क्या। जैसे कि नोट्स है क्या, फिर मेरे पास वो बुक है क्या, या वो टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम ने बताए थे वो मेरे पास है क्या। तो इवेल्युएट करना है आपको आपके रिसोर्सेस, कि पढ़ाई करने के लिए मेरे पास में क्या क्या रिसोर्सेस है ना। बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन चल रहा है ना, अभी स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, है ना। तो उसमें भी आपको इवेल्युएट करना है रिसोर्सेस की, कि जो मैम पढ़ा रही है, जो टॉपिक मैम ले रही है, उसका डाटा मेरे पास है ना, या मैं नोट्स निकाल रही हूँ, वो जब भी मैं पढ़ाई करने बैठूंगी वो नोट्स लेके मैं बैठूंगी, तो आपको वो इवेल्युएट भी करना है डाटा, राइट। यस, क्लियर है। द फिफ्थ थिंग वी विल गेट की प्लान और प्लेसमेंट, है ना। प्लान और प्लेसमेंट, इस पर भी हम बात करेंगे, प्लान और प्लेसमेंट पर भी हम बात करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि द थर्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बोला था कि शुरुआत में कि 3 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एंड द थर्ड वन विल बी लाइक कि इसमें क्या रहेगा कि अब हम तो प्लान तो करते हैं, है ना। थर्ड विल बी कि वेयर डू आई स्टडी, कि मुझे पढ़ना कहाँ बैठना है ना। ये भी एक बहुत बार सवाल होता है, यहाँ बैठू कि वहां बैठू, कोई कभी बाहर बैठ जाता है, कोई आंगन में बैठ जाता है, कोई टेरिस पे बैठ जाता है। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू कि प्लान कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप एक ही जगह बैठे, और जहां भी आप बैठे आपकी टेबल क्लीन होनी चाहिए, आपकी टेबल क्लीन होनी चाहिए। आप जब भी ब्रेक ले तो आप एक नेचुरल एटमॉस्फेयर आपको मिलनी चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए,
है ना। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन लगा रहेगा और टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं अभी टाइम मैनेजमेंट की ओर, है ना, कि शेड्यूल कैसे बनाना बिफोर एग्जाम्स एज वेल एज आफ्टर एग्जाम्स, है ना, कि बिफोर एग्जाम्स हमारा शेड्यूल कैसा होना चाहिए, हमारी लाइफ में रूटीन में शेड्यूल क्या होना चाहिए। यस और यस, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर अभी हम बढ़ रहे हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। जैसे कि 24 घंटे का एक दिन होता है, यस और यस, 24 आवर्स का एक दिन होता है। तो व्हाट वी प्लान की 24 घंटे में से 8 घंटे आपने माइनस कर देने चाहिए। द 8 आवर्स स्लीप इज मस्ट। दोज हु आर इन 11th और 12th दे कैन स्लीप फॉर 7 आवर्स, है ना। 7 से 8 घंटा नींद जरूरी है। प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी है आपको 7 से 8 घंटा नींद लेनी ही चाहिए। दैट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, वो एनर्जी बूस्टर बोल के काम करता है। तो हम देख रहे थे कि टाइम मैनेज, तो शेड्यूल में आप जब भी आपका शेड्यूल बनाओ, 24 आवर्स का जब भी आपका शेड्यूल है, उसमें से आपको 7 और 8 आवर्स माइनस करने हैं आपके नींद के लिए, सोने के लिए। तो बच गए कितने घंटे, 16 घंटे, है ना। नाउ वी आर इन आवर हैंड 16 आवर्स। अब 3 आवर्स को प्लान करना है आपकी शेड्यूल में, है ना। उसमें आपको बहुत सारी चीजें करना है कि जैसे आपको उसमें से 2 घंटे नॉन निगोशिएबल चीजों को देना। जो नॉन निगोशिएबल कंपलसरी चीजें क्या होती है, नॉन निगोशिएबल कंपलसरी चीजें, जैसा नींद से उठ के ब्रश करना, बाथ लेना, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है ना। दीज आर नॉन निगोशिएबल थिंग्स। सो चाहे या ना चाहे ये चीजें तो हमें रोज करनी है। दीज आर नॉन निगोशिएबल थिंग्स। तो उसके लिए आपको 2 घंटा आपकी शेड्यूल में प्लानिंग में देना है ना। फिर क्या होगा, आपको आपके अगर स्कूल चालू है और आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो अभी हमने कितने दिया, नॉन निगोशिएबल को 2 घंटे दिए, तो अभी हमारे पास कितने बचे, 14 आवर्स आर इन अवर हैंड, राइट। तो उसमें से आपको क्या करना है, 4 आवर्स आपके स्लीप आपको आपके स्कूल के लिए देना है ना। आपके स्कूल के लिए आपको 4 आवर्स देना। तो 4 आवर्स आप जब देंगे तो आप बचे कितने, 10 आवर्स इन योर हैंड, राइट। अब 10 आवर्स में से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी स्कूलिंग ज्यादा है, अब किसी की स्कूल 6 आवर्स होगी, किसी की 4 आवर्स रहती है ना, तो अकॉर्डिंगली आपको उसको प्लान करना है। किसी के 8 घंटे, जैसे परिचय बता रही है 8 आवर्स, राइट, तो किसी के 8 घंटे होगी, तो आपको उसमें क्या करना है, जैसे 8 घंटे का है तो अभी आपको उसमें से वो डिडक्शन करना है, और बचे हुए चीजों में, है ना, बची हुई चीजों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस, या सो वेयर वी आर कि 8 आवर्स, अभी अभी जैसा 14 आवर्स बचे थे, उसमें से किसी के 8 घंटा स्कूल है, किसी की 6 घंटा स्कूल है, किसी की 4 आवर्स स्कूल है। तो बचे हुए टाइम में आपको प्लान करना है आपकी सेल्फ स्टडी, और उसमें आपको अपने हॉबी के लिए भी समय देना है। क्या करना है, आपको आपकी हॉबी के लिए भी समय देना है। दैट इज प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपको आपके डेली शेड्यूल में आपकी जो पसंदीदा एक्टिविटी है, आप जो भी हॉबी करते हैं, जैसे किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को खेलना पसंद है ना, किसी को गाना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को चैटिंग करना पसंद है, मम्मी पापा दादा दादी, तो प्लीज डू गिव अ टाइम, उसमें भी आपके शेड्यूल में टाइम होना चाहिए। फिर वो एग्जाम के पहले दिन हो, या वो एग्जाम के 30 दिन पहले की बात हो, या वो एग्जाम के 60 डेज पहले की बात हो, राइट। मैं आई क्लियर, यस। तो आपको आपके जो फेवरेट हॉबी है, एक्टिविटीज है, उसको भी उसमें से टाइम देना है। कोशिश कीजिए कि आप उसको आपके शेड्यूल में से 2 आवर्स देंगे। कितने देंगे, 2 घंटे। अगर एग्जाम बिफोर है तो आप उसको 30 मिनट से 2 आवर्स तक के बीच में आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप उसे हैंडल कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब पूरे दिन का शेड्यूल कैसा बनाया जाए, है ना। दीज आर द टेंटेटिव पॉइंट्स जो हमने शेड्यूल किया है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि पूरा दिन का शेड्यूल कैसा हो। अगर मेरी स्कूल नहीं है, ओके, मेरा स्कूल नहीं है और मेरा एग्जाम है, ओके, इट विल बी आफ्टर 15 डेज और 20 डेज, और हमें प्री लीव है ना, प्री प्रिपरेशन लीव मिली हुई है। तो हाउ विल बी द माय शेड्यूल, व्हाट आई विल स्टार्ट माय डे एट 4:30। मैं कब स्टार्ट करूंगा अपना दिन, एट 4:30 AM। यस, वेकअप टाइम शुड बी द 4:30। क्या होता है कि आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई डू प्रेफर एट 4:30, है ना, बिकॉज आई डू सजेस्ट कि अर्लियर इज द बेस्ट, अर्ली इज द बेटर एंड द बेस्ट। सो ट्राई कीजिए, जो रात के राजे हैं, रात पे पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि मॉर्निंग आवर्स में स्टडी बहुत अच्छी होती है ना। जो सूरज को, मेरे 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 गुरु कहते हैं, जो सूरज को जगाता है वो, कोई टाइप करके बताएगा मुझे, यूज अ चैट बॉक्स अगर कोई जानता है, तो जो सूरज को जगाता है वो, उसका भाग्य जागता है ना, जो सूरज के साथ जागता है उसी का भाग्य जागता है दोस्तों। तो प्लीज डू ट्राई टू वेक अप एट अर्ली बिफोर द सन राइजेस, है ना। तो 4:30 AM वेकअप टाइम रखते हैं। 4:30 से 5 o'clock हमको क्या करना है,
यस, भाग्य उसी का जागता है जो सूरज को जगाता है। राइट, थैंक यू अथर्व जी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 4:30 वेकअप टाइम दिया हमने, 4:30 से 5 हम क्या करेंगे, फ्रेश अप करेंगे। जैसे ही हम नींद से उठ जाएंगे, मुंह पे पानी मारेंगे, है ना, अपना फेस वॉश करेंगे। व्हाट विल हैव अ फ्रेश फ्रूट्स। कोशिश कीजिए कि आपको फ्रेश फ्रूट मिले एक आधा, या फिर आप हैंड ऑफ फुल हैंड ऑफ ये भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और 2-3 कप ऑफ वाटर भी आप ले सकते हैं। इससे क्या हो जाएंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। अगर आप फ्रेश फ्रूट मॉर्निंग में लेंगे तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो वो फ्रूट की शुगर है उससे आपकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन होगी और आप अगले पढ़ाई के लिए बढ़ सकते हैं। जैसे ही 5 o'clock बज जाता है, 5 to 7 पहले 2 घंटे में पढ़ाई करूंगा। कितने, 5 to 7। उसमें भी क्या होगा, 5 to 7 जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, व्हाट विल हैव कि 5 to 6 आई विल स्टडी, एंड आफ्टर 1 hour आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन अ 2 hour स्पैन, आफ्टर 1 hour वी विल हैव अ 10 minutes ब्रेक। हम एक 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। यस और यस। सो विल स्टार्ट स्टडी एट 5 o'clock, 6 o'clock तक पढ़ूंगा, 6 से 6:10 में ब्रेक लूंगा। ओके, अब क्या होगा, 6:10 से फिर मैं 7:10 तक पढ़ूंगा। कितना, 7:10 तक, एंड एट 7:10 मैं रुक जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, जब अब पढ़ाई की बात आती है ना, अब सब्जेक्ट्स को भी कैसे प्लान करना है ये भी मैं आपके साथ शेड्यूल कर रहा हूँ। अब जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है ना, जो रेड जोन वाला सब्जेक्ट है, अब रेड जोन क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अगर समय ने मुझे साथ दिया तो, है ना। तो जो रेड जोन वाला आपका शेड्यूल है या जो आपका हार्ड टॉपिक है, दैट शुड बी एट द स्टार्ट। वो आपको स्टार्ट में शुरुआत करनी है। इससे क्या होगा, आप फ्रेश रहोगे और आपकी एनर्जी हाई रहेगी, और जो भी आपका टफ सब्जेक्ट है या जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो आप पढ़ लोगे तो आपका दिन अच्छा चला जाएगा, है ना। कि मैंने जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो खत्म किया, नाउ यू विल हैव एनर्जी। अब जो बचा हुआ टाइम है दैट आई कैन मैनेज। यस और यस। तो एट द स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द हार्ड सब्जेक्ट व्हेन द एग्जाम्स आर एट 30 days और 60 days। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर 7:10 व्हाट आई विल डू, कि 7:10 से 7:20 ब्रेक लूंगा, और 7:20 से 8 o'clock फिर मैं 40 मिनट्स क्या करूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, या समथिंग आई विल हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर 40 मिनट्स। कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले लूंगा, या और कोई ऐसे सब्जेक्ट ले लूंगा रिलेटिवली जो आसान भी है और जिससे कम समय देना होता है। राइट, सो आई विल गो विद दैट। एंड व्हाट विल हैव ओवर हियर, कि जब भी हम वो पढ़ते हैं, ये 10-10 मिनट के ब्रेक में क्या करना है दोस्तों, आपको आपको आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड करना है ना। जब भी ब्रेक मिले आपको पानी पीना है, ब्रेक में आपको थोड़ा लेग स्ट्रेच करने हैं, है ना, और आपको आगे बढ़ना है। जब भी 10 मिनट का स्ट्रेच मिले आपको ये चीज करना है, फ्रेश एयर भी लेना है। फिर आगे क्या होगा, 8:10 से लेके 9:30 तक, 8:10 से लेके, है ना, 8:10 से या 8 o'clock से, या 7:20 से 8 o'clock तक हम 40 मिनट्स पढ़ रहे थे। 8 से 9:30 तक आई विल हैव 130 आवर्स का एक बढ़िया ब्रेक लूंगा। उसमें क्या होगा, नॉन निगोशिएबल चीजें हो जाएगी। आई विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, है ना, जो प्रोटीन रिच हो। ब्रेकफास्ट शुड बी प्रोटीन रिच, है ना, उसमें हम कैल्शियम और प्रोटीन रिच लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, 9:30 फिर से मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊंगा। एक तो मैं पढ़ाई करने बैठूंगा या मेरे एग्जाम्स पहले, तो एट 9:30 व्हाट विल स्टार्ट, कि आई विल स्टार्ट टू सेट अ टाइम ऑफ मॉक टेस्ट। मैं अपने आप की मॉक टेस्ट लूंगा या फिर प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा, और वहां से 2 घंटे तक इन अ सिंगल सिटिंग आई विल सॉल्व माई पेपर्स, है ना। जो भी मुझे स्टडी करनी है या जो भी मेरा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ूंगा। फिर व्हाट विल हैव, 9:30 से 11:30 हमने पढ़ाई की, 11:30 से 12 o'clock हाफ एन आवर का मैं ब्रेक लूंगा। अगेन 12 o'clock से लेके 1 o'clock तक व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा अभी 12 से 1 o'clock की जो भी मैंने एग्जाम दिए वो एग्जाम का पेपर मैं फिर से लेके बैठूंगा, सेल्फ एनालिसिस करूंगा, और उसमें जो चैलेंजेस आए, उसमें जो भी मेरे डिफिकल्टीज रहेंगे, या फिर क्या कहेंगे हम उसे, कि जो भी ड्रेन्स है हमारे, है ना, जो एक्टिविटीज है, जो अभी हमने एंटायर पेपर जो हमने सॉल्व किया है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारी चीजें है वो हम चेक करेंगे पेपर के साथ में, और उस एग्जाम को जब हमने फाइंड जो हमारी डिफिकल्टीज है या फिर डिफिशिएट जो रहेंगे हमारे एग्जाम में, उस पर मैं स्टडी करूंगा, है ना, उसे नोट डाउन करूंगा और प्लेस रिवाइज भी करेंगे उसके साथ। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे ही 1 o'clock से 2 o'clock तक मैं 1 घंटा ब्रेक लूंगा, उसमें मैं लंच ब्रेक करूंगा, भूख लग जाए, उसमें 20 मिनट्स नैप को भी समय दूंगा। फिर 1 o'clock अब पढ़ाई करने बैठना है, तो फिर से थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है ना, आफ्टरनून के आवर्स में पढ़ाई करना, थोड़ा सा योइंग वगैरह स्टार्ट होता है।
तो व्हाट आई विल डू, 1 से 3 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा. द सब्जेक्ट्स विल बी डिफरेंट. एट मॉर्निंग द सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, एट आफ्टरनून द सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, एंड अभी जो समय चल रहा है वहां पर भी सब्जेक्ट, वो समय में सब्जेक्ट डिफरेंट रहेगा. दैट विल गिव्स अस एन एनर्जी, है ना. तो अभी सब्जेक्ट नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ, है ना. पहले मॉर्निंग में किया, फिर 8:20 से लेके 9 o'clock सेकंड किया, थर्ड सब्जेक्ट का हमने पेपर सॉल्व किया. फोर्थ अभी मैं आ रहा हूँ जो सब्जेक्ट अलग होगा. यहाँ से 2 घंटा फिर हम पढ़ाई करेंगे, उसमें 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, है ना. फिर अब बज गए क्लॉक में 3 o'clock, है ना. अभी 3:10 तक हम आ गए. 3:10 से लेके 3:30 तक मैं फिर से 20 मिनट्स का ब्रेक लूंगा, है ना. फिर 3:30 से लेके 4:30 तक मैं फिर पढ़ाई करूंगा, या फिर 3:30 से लेके आप समझ लीजिए यस कि 4:30 तक मैं पढ़ाई करूंगा, है ना. 4:30 तक हम पढ़ाई करेंगे 1 घंटा, और एक अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे. एंड व्हाट विल डू कि ये जब मैं आफ्टरनून में पढ़ाई करूंगा, तब व्हाट आई विल डू कि आई विल यूज माइंड मैप्स. मैं माइंड मैप्स यूज कर सकता हूँ या फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकता हूँ. तो जिससे क्या रहेगा कि आपको स्लीपी फील नहीं होगा, है ना. व्हेन यू यूज माइंड मैप्स आपको स्लीपी फील नहीं होगा. देयर विल बी स्टोरीज, आप वर्ड्स कनेक्ट करेंगे और आपको वो बहुत आसान जाएगा, है ना. तो यूज माइंड मैप्स व्हाइल स्टडिंग. पढ़ाई में माइंड मैप्स यूज करने हैं. प्रोबेबली कोशिश कीजिए कि आफ्टरनून के सेशन में आप माइंड मैप्स से ही पढ़ाई करेंगे. फिर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं 4:30 से 5:30 फिर ब्रेक ले लूंगा. वो ब्रेक में मैं अपने हॉबी के लिए समय दे दूंगा. आई विल हैव अ हॉबी, या फिर किसी दोस्त से फ्रेशअप, जो पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें वो करूंगा, अपने दोस्तों से बात करूंगा, थोड़ा सा फोन देख लूंगा. और फिर एट 5:30 आई विल स्टार्ट माई स्टडी, है ना. 5:30 से 7:30 में फिर पढ़ाई करूंगा. फिर 7:30 से 8:30 एक ब्रेक लूंगा, जिसमें वो मेरा डिनर ब्रेक होगा. फिर 8:30 से 9:30 मैं फिर पढ़ाई करूंगा. और एट 9:30 आई विल स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर माई स्लीप, है ना. बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 7 hours स्लीप, है ना, 7 to 8 hours. तो दिस काइंड ऑफ अ शेड्यूल वी शुड हैव, है ना. एज आई टेंटेटिव शेड्यूल हमारा होना चाहिए. इफ यू वांट टू फॉलो शेड्यूल, जब भी हम शेड्यूल फॉलो करने की बात करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है दोस्तों. जब भी हम बात करते हैं फॉलो करने की, शेड्यूल फॉलो करने की, है ना, तो उसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सम रूल्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर, कि टाइम मैनेजमेंट के कुछ रूल्स है दोस्तों, कुछ नियम है. तो रूल्स क्या है कि पहला कि इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक. जब भी ब्रेक लो आप ब्रेक ही लो, है ना. जब भी आप ब्रेक लो, ब्रेक लेना. हर घंटे भर बाद में, 1 घंटे बाद में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है. दैट शुड बी, है ना. इन अ ब्रेक टेक अ ब्रेक. दिस इज द वंडरफुल रूल. सेकंड रूल क्या होगा कि जब भी आप लॉन्ग टर्म पढ़ाई करते हैं ना, कि जैसा सेशन जितना लंबा होगा, है ना, सेशन जितना लंबा होगा उतना ग्रास्पिंग डाउन हो जाएगा. जितना सेशन लंबा होगा उतना ग्रास्पिंग डाउन हो जाएगा. जितना सेशन छोटा, ग्रास्पिंग उतना ज्यादा अच्छा. जितना सेशन छोटा उतना ग्रास्पिंग ज्यादा अच्छा. सो 30 मिनट्स बाद भी कोई ब्रेक ले सकते हैं. अगर कोई 7th-8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, या उससे नीचे के हैं, तो आप 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं. 9th 10th 11th 12th वाले हैं तो 1 घंटे का बाद आपका ब्रेक ले सकते हैं, है ना. दैट शुड बी द शेड्यूल, है ना. जब भी हम ब्रेक की बात करते हैं. फिर उसके बाद में क्या होगा, जब भी हमने बोला है कि वो 2 घंटे आपको खुद को देने हैं, तो उसमें 3-4 एक्टिविटी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए ऐसी चीजें होनी चाहिए. 3-4 एक्टिविटीज ऐसे सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. जैसे कि हाउ मेनी ऑफ यू लव चॉकलेट्स. किस किस को चॉकलेट पसंद है? प्लीज टाइप सी इन अ चैट बॉक्स. लेट अस नो किस किस को चॉकलेट पसंद है. यस प्लीज टाइप सी इन अ चैट बॉक्स. यस लेट मी नो. वाह, तो लगभग सभी को चॉकलेट्स पसंद है. क्या बात है, क्या बात है. वंडरफुल वंडरफुल, है ना. सभी को चॉकलेट्स पसंद है ना. तो अब क्या हो रहा है कि मैं आपको चॉकलेट दे रहा हूं. मैंने एक चॉकलेट दी, खा ली आपने. फिर मैंने दूसरी दी, फिर मैंने तीसरी दी. अब मैं जितनी चॉकलेट आपको दे रहा हूं, अब क्या हो जाएगा, अब मैं आपको जितनी देर चॉकलेट दूंगा, क्या आप उतनी देर खा सकते हैं? क्या आप खा सकते हैं? यस, आप हाँ बोल रहे हैं. और अनुष्का मुझे नहीं बता रही और परी मुझे हाँ बोल रही है. तो परी आपसे बात करते हैं और समझते हैं कि अभी मैंने आपको चॉकलेट दिए जा रहा हूँ, आपका पेट भर गया, फिर भी मैं आपको चॉकलेट दिए जा रहा हूँ. अब क्या हो जाएगा, जब चॉकलेट ज्यादा खाएंगे ना, तो वो इट हर्ट्स. कोई भी चीज अगर हम ज्यादा करते हैं, कोई भी चीज हम ज्यादा करते हैं तो वो हर्ट करती है. तो वैसे ही दोस्तों पढ़ाई का भी वैसी है. तो शेड्यूल शुड बी द, छोटे छोटे शेड्यूल होने चाहिए. और जो भी हम एक्टिविटी करते हैं दैट शुड बी प्लान, है ना. तो पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि एनर्जी बिल्डिंग एक्टिविटीज फाइंड करना है और हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और एक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए. व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, आपको आपकी लिमिट्स पता होना चाहिए. आपको आपकी लिमिट्स पता होना चाहिए. हाल ही में अभी हमने देखा है कि 10th क्लास के कितने विद्यार्थी हैं यहाँ?
या 10th क्लास के कितने विद्यार्थी जिनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना। हाल ही में आजकल में ही एग्जाम्स का शेड्यूल आया है 10th के एग्जाम्स का, तो हमने जब शेड्यूल देखा, यस प्राप्ति, थैंक यू। तो अभी जैसा आपके एग्जाम्स आ रहे बेटा, तो एग्जाम्स में कैसा हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट में 4 या 5 डेज का छुट्टी आ रहा है, किसी सब्जेक्ट में 2 दिन का छुट्टी आ रहा है, और किसी सब्जेक्ट में बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं। क्या हो रहा है, बैक टू बैक एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। तो आपको कैसे प्लान करना है, ये सुहानी जी, है ना। तो आपको कैसे प्लान करना है, जो सब्जेक्ट बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं, जैसा पहला दिन इंग्लिश है, द फर्स्ट डे यू आर गिविंग एग्जाम ऑफ इंग्लिश और इन लैंग्वेज, जैसा कोई संस्कृत होगा, मराठी होगा, हिंदी होगा, और उसको लग के इमीडिएटली साइंस का एग्जाम अगर आता है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपका साइंस का रिवीजन पहले ही हो जाना चाहिए, आपका साइंस का रिवीजन पहले ही हो जाना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में आपको 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है, 3 दिन का मिल रहा है, 4 डेज का है, 5 डेज का है, उसको आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटीज देनी है कि आने वाले सब्जेक्ट एग्जाम्स में मुझे कितने दिन की छुट्टी किस सब्जेक्ट के लिए है, और किस सब्जेक्ट में मुझे कम टाइम मिल रहा है, एंड विच इज एन इम्पोर्टेंट, और हम उससे आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि वाइल प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल ऑफ योर एग्जाम, ये आपको प्लान करना है। और एक चीज मैं आपको यहाँ दूं दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं आज आपको। जब भी आपका एग्जाम्स का शेड्यूल आ जाए, जैसा 10 दिन बाद एग्जाम होगी, 20 डेज बाद होगी, 25 डेज बाद होगी, तो क्या कीजिए, रिवर्स नंबर में एक चार्ट बना लीजिए, 25, 24, 23, 22, 21, है ना, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। ऐसे शेड्यूल बना लीजिए और रोज एक दिन कट कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, है ना। आपको पता चलेगा कि अब मेरे पास कितने दिन बचे। और जब ये दिन 25 दिन बचते हैं या 30 दिन बचते हैं, तो your days, I know your exams are day after tomorrow, so you have to be plan likewise। अगर डे आफ्टर टुमारो है तो कल के एग्जाम का आज से प्रिपरेशन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। डोंट बॉदर अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम, कल के आगे क्या होगा वो मत सोचिए। कल की एग्जाम की एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी है, रिवाइज करनी है। रिवाइज करते हुए मैंने आपको कुछ चीजें याद दिलाई है कि जो मैम ने इंपॉर्टेंट प्लान पॉइंट्स बताए वो याद कीजिए। माइंड मैप्स का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपने पढ़ाई पहले माइंड मैप्स बनाए या फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाले तो उसको रिवाइज कीजिए। प्रीवियस एग्जाम्स अगर आपने कुछ लिखे हैं उससे पहले में, तो वो पेपर्स को सॉल्व कीजिए, उसको देखिए, नजर से निकालिए, स्कैनिंग कीजिए और आपका रिवीजन कीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आपको ये शेड्यूल करना है ना। और अगर आपके एग्जाम कल है सुहानी जी, है ना, अब मैं अभी बात करूंगा एक्सेप्टेंस की, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस की मैं फिर से बात करूंगा। वी हैव अ शेड्यूल इन अवर हैंड, आई विल टेक 5 मिनट्स फॉर दैट। क्या होता है कि अब आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपको एक्सेप्ट करना और एनालाइज करना है कि अगले दिन मेरी एग्जाम है, अब मैंने कितनी मेरी पढ़ाई हो चुकी है। व्हाट यू हैव टू डू कि आपके सामने सारे टॉपिक्स के नाम लिखने हैं, या जो भी आपकी टेक्स्ट बुक या नोटबुक है उसको निकालिए और उसमें देखिए कि टॉपिक नंबर 1, उसमें 10 आउट ऑफ आप खुद को कितना स्कोर दे सकते हैं, है ना। 10 आउट ऑफ आप कितना उसे स्कोर दे सकते हैं, है ना। तो उसे क्या करना है आपको, इफ योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन या बिफोर हो गए, जितने भी एग्जाम्स बचे उसको आप ये कह सकते हैं शेड्यूल, कि उसको देखना है कि इसमें अभी अगर आपके 7 चैप्टर्स है, आपको कल एग्जाम में आने वाले 7 चैप्टर्स है। ऐसा हो गया कि फर्स्ट चैप्टर में मेरे को ना थोड़ा हार्ड है, तो मुझे उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब भी मैंने एग्जाम दी थी मुझे 10 आउट ऑफ 3 या 4 मार्क्स आए थे, तो दैट विल बी दी माई, ये टॉपिक 1 है तो वो रेड जोन में चला जाएगा। फिर सेकंड टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा आता है, और मैं अभी, आप मुझे कभी भी सवाल पूछ लो, मेरे को बहुत अच्छा आता है। जब भी मैंने एग्जाम लिखे 10 आउट ऑफ मुझे 8, 9, 10 ही आए हैं, तो उसे आप ग्रीन कलर दे सकते हैं। और एक चैप्टर नंबर 3 होगा जिसमें का थोड़ा सा मुझे आता है, थोड़ा नहीं आता है, एक रिवाइज कर लूं तो सब कुछ आ जाएगा। ऐसा जो शेड्यूल होता है उसे आपको येलो कलर देना है। क्या करना है, येलो कलर देना है। अब क्या करना है, आपको ये अवेयर करना है, पहले अपने आप को अवेयर करना है कि अब मेरी स्थिति क्या है, कि मेरे रेड जोन में कितने चैप्टर्स है, मेरे येलो जोन में कितने चैप्टर है, और मेरे ग्रीन जोन में कितने चैप्टर है, राइट। अब क्या होगा, अब इसके हिसाब से आपको शेड्यूल करना है। अब आपके पास में अगर 10 घंटे पढ़ाई के लिए है या 12 घंटे आपके लिए पढ़ाई के हैं, तो आपको क्या करना है, वो 12 आवर्स में से आपको क्या करना है कि जैसा 7 चैप्टर्स है उसमें के मेरे 2 ग्रीन है, तो वो मेरे बहुत फास्ट हो जाएगा, मैं 1 घंटे में पढ़ लूंगा। फिर उसमें से बचे 5 में से 3 ऐसे चैप्टर्स है जो मेरे येलो जोन में है, दैट आई नीड 3 आवर्स फॉर स्टडी, है ना। तो क्या हो गया, 4 घंटे मेरे चले गए। अब बात आ गई, अब 2 चैप्टर्स की आ गई रेड जोन की, है ना। अब बचे 2 रेड जोन, उसे मुझे 2-2 घंटे लगेंगे, तो बचे और 4 घंटे। ऐसे आपको आपके शेड्यूल प्लान करना है।
जब भी आप प्लानिंग करोगे, पेपर पेन लेके प्लानिंग करोगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकोगे और प्लान कर सकोगे। समझो आप 10 घंटे की हमने प्लानिंग की और अनफॉर्चुनेटली कुछ काम ऐसा आ गया, स्थिति ऐसी आ गई कि आप 8 ही घंटा पढ़ाई कर सके, है ना। तो अब क्या करना है आपको, आपको पहले ग्रीन जोन खत्म करना है, फिर आपको आपका येलो जोन खत्म करना है, और फिर बचे हुए समय में आपको आपका रेड जोन देना है, और अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि अभी मैंने जो 60, 70, 80% पढ़ाई की है, दैट इज माय फुल एंड फाइनल, एंड आई विल गो विद दैट, व्हाट आई एम सेइंग, आई विल गो विद दैट, ऐसे आपके मन को बताना है। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएगी और आप बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर सकेंगे। यस यस फ्रेंड्स, और हमने बात की थी डिसिप्लिन की। जब भी टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों, लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन कैसा होता है, स्नोबॉल इफेक्ट की तरह होता है, कि जो भी हमारी बैड हैबिट्स है ना, स्लोली 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 कट डाउन कीजिए। अब मैं ये बात कर रहा हूँ आफ्टर एग्जाम्स और इन योर शेड्यूल, डेली रूटीन की शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम का शेड्यूल मैंने बता दिया आपको, रेड येलो ग्रीन जोन वाला, राइट, क्लियर है, इससे फायदा होगा। यस, प्लीज टाइप, अगर आपको इससे फायदा होगा तो प्लीज टाइप कीजिए वाई, लेट मी नो किस किस को फायदा होगा। यस यस फ्रेंड्स, थैंक यू रशिका जी, परी जी, धन्यवाद। यस, वाओ, सो लगभग सभी ने मुझे वाई भेजा है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। या ग्रीन जोन मीन्स द फेवरेट सब्जेक्ट, ग्रीन जोन मीन्स अवर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। आप जब भी पूछो मैं उसका आंसर दे सकूं, ये ग्रीन जोन है। जो सब्जेक्ट येलो जोन में कौन आता है, 50-50, थोड़ा आता है, एक बार रिवाइज कर लो तो हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक में आपको लगे कि ये मुझे 50-50 आता है, तो उससे वो चीज हो जाएगी, राइट, ओके। और दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए, है ना, डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। कि आपका जो भी यहाँ मैं 1-2 टिप्स आपको देना चाहूंगा कि आप देखिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आपके काम कीजिए। आपको आपके मन को जीतना है, ना कि हैबिट्स को। मन को जीतिए, मन को मोटिवेट कीजिए कि मैं ये कर सकता हूं। जब भी आपके मन में कोई सवाल आ जाए, आप अभी पढ़ाई करने बैठे और आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है, तो आपके मन को पॉज कीजिए, और अभी जब भी कोई विचार आ रहा है, अपने मन को पॉज कीजिए और कहिए कि अभी मुझे पढ़ना है। गिव अ मैसेज, जब भी आप आपके ब्रेन को मैसेज देंगे, माइंड को मैसेज देंगे, वो एक्टिविटी करेगा, है ना, है ना। सो आप में से कितने लोग अभी अवेयर है, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर नाउ, आर यू अवेयर, यस, आर यू अवेयर, अगर आप अवेयर हो तो प्लीज टाइप कीजिए ए। यस, थैंक यू। जैसे ही मैंने आपको सवाल पूछा, देखिए अभी अपने मन से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी पूछ लिया आर यू अवेयर, जो कोई अपने ख्यालों में था सब लोग यहाँ फोकस करने लगे। सर ने पूछा आर यू अवेयर, तो आपका जो भी ख्याल था, है ना, कोई सोच रहा था यार सर कैसे बात कर रहे हैं, अच्छा मैं अपना ग्रीन रेड, कोई लोग तो अभी रेड ग्रीन येलो जोन भी बनाने लग गए होंगे, है ना। और जैसे मैंने पूछा आर यू अवेयर, आप कॉन्सेंट्रेट हो गए, अरे सर समथिंग इज सेइंग, समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन, यस और नो, एंड आई वाज जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, आर यू अवेयर, या गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही आपके मन को कहना है कि आर यू अवेयर, पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, एंड यू विल गेट इट। मुझे लगता है इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट का यहाँ शेड्यूल यहाँ हम रोकते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आए, और आई होप कि आने वाले एग्जाम्स में आप सभी को बहुत फायदा होगा इसका, एंड सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू, सभी का धन्यवाद, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। थैंक यू all, thank you।